सर जब से वो दिल गया है ना सर, मैं बहुत ज्यादा खाने लगी, भूखे के खत्म ही नहीं होती और मेरा दिल चाहता है कि मैं बोलती चली जाऊं सर। सर लेकिन मैं रोई कभी नहीं, मुझे रोना आया ही नहीं सर। देखो मोमिना, जब इंसान ज़हनी तौर पे सेटल नहीं होता ना, और जब ज़हनी तौर पे सेटल हो जाता है तो तमाम हालात नॉर्मल हो जाते हैं। शुक्रिया, और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर सकता। अच्छा जी, शुक्रिया। वैसे थोड़ी देर के लिए आपका चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था सर, जैसे आप मुझे जॉब जरूर दे देंगे सर। सर मेरे 3 बच्चे हैं ना सर, सारे के सारे स्कूल गोइंग। सर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आ सकती हूँ अंदर सर? बैठो मासूमा। मोमना सर, ये नाम मेरी नानी अम्मी ने रखा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर। वैसे हम जैसे उनका कोई भी नाम हो तो ठीक है सर। वैसे तो ये हर इंसान के लिए कहा जा सकता है। पता नहीं सर क्या बात है, सब लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है सर। सर आप किस्मत में बिलीव करते हैं सर? हाँ। मैं नहीं करती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, मेरी अम्मी कहती हैं कि जब काम बनने लगते हैं तो फिर एकदम बिगड़ जाते हैं, ये किस्मत है। सर क्या वाकई फैसले ऊपर होते हैं सर? देखो मोमना, इंसान तो पांव वाला जानवर है। एक पांव तदबीर उठाती है और दूसरा कदम उसकी किस्मत से उठता है। ये बात तो तुम्हारे डीएनएस ने तय कर दी कि तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे बालों का रंग क्या होगा, और ये बात भी तय है कि तुम्हारा कद इतना ही होगा। ये किस्मत है। तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे बालों का रंग, तुम्हारा कद, और कद को तुम्हारा मेकअप और हाई हील की जूती जो रंग लगाती है वो है तदबीर। सर बिल्कुल इसी तरह एक लड़की हमारे पास आई थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी सर, लेकिन जो उसने लिबास पहने और हेयर स्टाइल बनाए तो सब पर फांसी लेगी सर। उसी की जेलसी ने तो मुझे मरवाया सर। किस्मत जो है गूंदी मिट्टी है, इससे कोई ईंटें बनाता है, कोई इससे कूजा तैयार करता है, कोई इस मिट्टी में फूल लगाता है, रोजेस। लेकिन सर मैं इसे क्या कहूं? बड़े घर में शादी हुई, किस्मत बनी, लेकिन शौहर छोड़कर चला गया। और ये भी किस्मत के, जब जॉब मिली तो मॉडल गर्ल। सर मैं जिस प्रोडक्ट के इश्तेहार में काम करती थी ना सर, वो प्रोडक्ट रातों रात बिक जाती थी सर। लेकिन सर मेरे बिल्कुल मामूली लड़की जेलस हो गई, बिल्कुल मामूली सर, और उसने मुझे जॉब से निकलवा दिया सर। ये कैसी किस्मत है सर कि जो मुझे कभी एक रंग में होता देती है तो कभी दूसरे में। बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़की सर। इसी सवाल का जवाब मैं तलाश कर रहा हूं। मेरे दिल में भी एक बहुत बड़ा क्यों है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पूछता नहीं हूं। आपके दिल में भी इतना कुछ होते हुए भी आपके दिल में सवाल है सर? हाँ, ये जब सब कुछ इंसान को मिल जाता है, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर रंग की आसाइशें, हर रंग की खुशियां, फिर उसका असल क्यों जागता है?
क्यों जागता है उसका असल? एक बड़ा सा फन क्यों उठाता है? क्यों वो जिंदा है? इस क्यों ने महात्मा बुद्ध को सताया? यही सवाल शाह लतीफ के दिल में जागा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपसे इब्राहिम आदम की बातें तो नहीं करना चाहता ना। लेकिन प्लीज डोंट माइंड, ये कुछ थोड़ी सी मदद है। सर, जरूरत तो मेरी बड़ी है, लेकिन अभी मुझे शर्म आती है सर। मेरे हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो गए ना सर, तो सर मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी सर, क्योंकि आपको देखकर मुझे एतमाद सा आ गया सर। हेलो, अजी जरा शुजा साहब से बात करा दीजिए। हेलो शुजा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ नहीं बेटा, मुझे पता करना था कि वो इरशाद तो नहीं आया तुम्हारे पास? लो, और मैंने क्या खुली छुट्टी देनी है भाई, ये तुम दोस्तों का कसूर है सारा। हाँ तो अब मेरी उम्र है कि मैं उसके पीछे पीछे फिरती रहूं, उसे बांधती रहूं? हैं? नहीं नहीं, तुम उसके दोस्त हो भाई, तुम पकड़ धड़ के उसको कहीं फंसा दो ना, करवा दो कहीं शादी। और नहीं नहीं बेटा, वो तो कब का किस्सा खत्म हो गया। वो कहाँ आएगी, वो उसकी मेम वलैत से 2 तलाक भी हो चुकी है अब। हाँ बेटा, कहीं मैं तुम्हें दुआएं दूंगी बेटा, मैं कहाँ नाराज होंगी, दुआएं दूंगी, खुश होंगी। हाँ बेटा, हाँ उसका घर बसा दो, कहीं पकड़ धकड़ के करवा दो उसकी शादी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अपनी अम्मी को सलाम आना। हाँ आना किसी वक्त, हम ठीक है बेटा। तेरे मन चले का सौदा है, तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा। जकी साहब को दें प्लीज। जी जकी साहब, वो खातून अभी आपके ऑफिस के सामने से गुजरेंगी। जी हाँ, बहुत सी गुजरती हैं वो। जी हाँ, अरे लड़की नहीं खातून है।